बदायूं जिले की अबुध योजना के अंतर्गत फिजिक्स क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस सेशन में आज मैं पिछले साल के एमसीक्यूज क्वेश्चन का तीसरा पार्ट लेकर आया हूं। पहले दो पार्ट मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, नहीं देखे हों आप तो एक बार ज़रूर देखिएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से दो लिंक मौजूद हैं। आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। ए स्मॉल ब्लॉक slides down on a smooth inclined plane starting from rest at t equals to 0. Let Sn be the distance traveled by the block in the interval t is equals to n minus 1 to t is equals to n. The ratio Sn divided by Sn plus 1 is, four options are there, A, B, C, D आपके सामने स्क्रीन पर हैं। विरामावस्था t बराबर 0 से एक छोटा ब्लॉक चिकने समतल से नीचे की ओर खिसकता है। यदि अंतराल t n माइनस 1 से t n के बीच ब्लॉक द्वारा चली गई दूरी Sn हो तो Sn बटे Sn प्लस 1 का अनुपात होगा। चार ऑप्शंस में से आपको करने हैं। चलिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अभी जानते हैं nth डिस्टेंस के nth सेकंड के लिए चला गया दूरी Sn डिस्टेंस कितना होता है, Sn इक्वल्स टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1 nth सेकंड में चला हुआ है। इसी के लिए यहाँ पे हम जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, तो Sn इक्वल्स टू सॉल्व कर लीजिए। सिमिलरली Sn प्लस 1 निकाल लीजिए। दोनों का रेशियो निकालेंगे जब आपको करेक्ट ऑप्शन सी मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22। स्क्रू गेज जब एक तार के व्यास को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। मुख्य पैमाना 0 रीडिंग दिखा रहा है 0 मिलीमीटर, वृत्तीय पैमाना 52 खाने 1 मिलीमीटर 100 खानों के संगत है। आपको तार का व्यास निकालना है। A screw gauge gives the following readings when used to measure the diameter of a wire. Main scale reading 0 mm, circular scale reading 52 division. The options are A, B, C, D as shown in above. And we know that least count 1 upon 100 in millimeters, that is 0.01 mm. Diameter of wire CSR यानी circular scale reading into least count 52 into 0.01 mm equals to 0.52 mm. Diameter is equals to 0.052 centimeter. Correct option is B. एक रेडियो सक्रिय नाभिक X स्वतः विघटित होता है क्रम X से B, B से C, C से D क्रम में, जहाँ Z तत्व X का परमाणु संख्या है। A radioactive nucleus X undergoes spontaneous decay, where Z is the atomic number of the element from X to B, B to C, C to D. The possible decay particles as sequence is shown in out of these four A, B, C options, one of them is correct. करके कीजिए। जब आप सॉल्व करने को देखेंगे X से जब B में जाते हैं Z हमारा चेंज हो रहा है Z टू Z माइनस 1, दैट इज प्लस 1 बीटा डिके। सिमिलरली Z माइनस 1 से चेंज होकर Z माइनस 3 हो गया व्हेन B टू C डिके हुआ, दैट वाज अल्फा डिके। अल्फा का होता है H E 4 और 2, तो नीचे से 2 प्लस 2 इधर माइनस 2 हो गया C अल्फा डिके। सिमिलर C से D Z माइनस 3 से Z माइनस 2, दैट मीन्स माइनस बीटा डिके। करेक्ट ऑप्शन इज D. Question number 24. A body is executing simple harmonic motion with the frequency and the frequency of the potential energy is, out of these four options, what is the correct answer? You have to tell. एक वस्तु n आवृत्ति की सरल आवृत्ति गति करता है तो स्थित ऊर्जा की आवृत्ति क्या होती है? हम जानते हैं x बराबर होता है a sin ओमेगा टी प्लस वाई SHM के लिए। वहीं पोटेंशियल एनर्जी P इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू ऊपर से रख दीजिए उठा के, वे ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई है। फ्रीक्वेंसी 2 पाई n भी ले सकते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ n शुरू किया गया है तो इस माइकल में हम ओमेगा इसको 2 पाई n भी कर सकते हैं। सॉल्व कर लीजिए। अब आपने देखा होगा पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकल के आई, 1/2 के ए स्क्वायर, तो कांस्टेंट रहा 1/4 के ए स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा टी, ट्वाइस ऑफ ओमेगा, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी, ट्वाइस ऑफ यहीं 2n मिल रहा, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑस्किलेट एट द फ्रीक्वेंसी 2n. Correct option is C. Now question number 25. Half life of a radioactive nuclei is 100 hours.
The fraction of original activity that will remain after 150 hours should be, the options are A, B, C, D as shown in figure. एक रेडियो सक्रिय न्यूक्लियाइड की अर्ध आयु 100 घंटे है। 150 घंटे बाद प्रारंभिक सक्रियता का बचा हुआ ऋणात्मक भाग होगा। इन चार में से क्या है, आपको कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है एक्टिविटी का, ए बराबर ए नॉट, ए नॉट जहाँ मूल है, ओरिजिनल अमाउंट जो हमने लिया था रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 1/2 टी एच डिवाइड बाई टी हाफ, हाफ लाइफ। वैल्यूज पुटअप कर दीजिए। ए डिवाइड बाई ए नॉट इसको 1/2, टाइम कितने हो गया था 150 आवर्स, हाफ लाइफ 100 थी, 150 डिवाइड बाई 100, सॉल्व करेंगे 1/2 √2। करेक्ट ऑप्शन इज सी। ना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, ए और बी को आपको मिलाने हैं। ए में दिया हुआ है गैस के अणुओं का वर्ग मध्यपुल वेग, आदर्श गैस द्वारा आरोपित दाब, अणु की औसत ऊर्जा, 1 मोल द्विपरमाणु गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा। इन सभी के 5 1 2 3 4 के फॉर्मूले क्या क्या हैं आपको बताना चाहिए। मिला लीजिए। स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस। इन सब के फॉर्मूले आपको याद होंगे तभी इसके ऑप्शंस आप मिला सकते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी दे रखें, ए का क्यू, बी का पी, सी का एस, डी का आर। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल √3 RT अपन है, बिल्कुल ठीक। आदर्श गैस द्वारा आरोपित दाब 1/3 nm V बार स्क्वायर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल 3/2 kBT, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस 5/2 RT। करेक्ट ऑप्शन इज डी। If force, acceleration and time are the chosen as fundamental physical quantity, find the dimension of energy। बल, त्वरण, समय को भौतिक राशियों का मान लिया जाए तो ऊर्जा के विमा ज्ञात कीजिए। जानते हैं एनर्जी क्या होती है, फॉर्मूला FAT की पावर अल्फा बीटा गामा, ये हमें निकालना है। एनर्जी के डायमेंशंस m1 L2 T-2, फोर्स के, एक्सेलरेशन के और टाइम के हमने लिख लीजिए। पावर्स आपको इक्वेट कर दीजिए, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। वाटरफॉल फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 kilograms per second to operate a turbine. The losses due to friction force are 10% of the input energy. How much power is generated by the turbine? एक टरबाइन को चलाने के लिए 15 किलोग्राम सेकंड की 10 से 60 मीटर की ऊंचाई से पानी गिरता है। घर्षण के कारण प्रारंभिक निवेशी ऊर्जा के 10% की हानि होती है। टरबाइन के द्वारा कितने शक्ति प्रदर्शन की जाती है? ऑप्शन ए बी सी डी 7 10 8 12। अब जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का MGH 15 10 60 9000 जूल्स पर सेकेंड, 10% लॉस दैट इज 900 जूल्स पर सेकेंड। पावर ऑफ टर्बाइन 9000 minus 900, 8.1 kilowatt is the correct answer. Option is C. Correct option is C. The effective resistance of a parallel combination that consists of 4 wires of equal length, equal area, cross section, same material 0.25 ohm. What will be the effective resistance then they are if they are connected in series? समान लंबाई, समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और समान संपदार्थ के समांतर क्रम में जुड़े 4 तारों का तुल्य प्रतिरोध 0.25 ओम है। यदि उनको श्रेणी क्रम से जोड़ दिया जाए तो प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? ध्यान दीजिए क्या दिया है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, फिर उसे श्रेणी क्रम में जोड़ना है। समांतर क्रम में जब आप करेंगे फॉर्मूला क्या हो जाता है, R equivalent is equals to R/4, दैट मीन्स 0.25 गिवन है, R की वैल्यू आ गई हमारी 1 ओम। भाई तभी तो हमारे 0.25 का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा जब 1 ओम का एक रेजिस्टेंस होगा। जब सीरीज में लगा दोगे तो 1 + 1 + 1 + 4 टाइम्स दैट इज 4R, 4 ओम आंसर, आर द करेक्ट आंसर। करेक्ट ऑप्शन इज ए। थर्ड पार्ट का हमारे इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन,
यहाँ पे भी कॉलम 1 और कॉलम 2 आपको मिलाने हैं। फार्मूलाज आपको गिवन है। लेफ्ट हैंड साइड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, रिलैक्सेशन पीरियड, करंट डेंसिटी दी हुई हैं, सबके फार्मूले दे रखे हैं, आपको इन को मिलाना है। उस तरीके से है ए आर बी एस पी सी पी एंड डी क्यू। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई ई टॉ डिवाइड बाय एम। यहाँ शब्दों की अपनी एज यूजुअल मीनिंग है। ई इज इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल इज इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल एम मास, टॉ रिलैक्सेशन टाइम, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रो रेजिस्टिविटी, एन नंबर ऑफ electrons per unit volume and so on. Correct option is B. Thank you for watching this part. तो इसके फोर्थ पार्ट के लिए आप सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक कीजिए। सब सब्सक्राइब करेंगे तो फोर्थ पार्ट का आपको लिंक आपको यथा समय मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।